हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 9 के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया था और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों पढ़ लिए थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आज इस पार्ट में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो सबसे पहले बनता कैसे है। एक सेल के साथ में जो मेल गेमेट फ्यूज़ होता है, मेल गेमेट और एक सेल के फ्यूज़ होने से, फीमेल गेमेट के फ्यूज़ होने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से उसके बाद में क्या बनेगा, फीटस बनेगा, और फीटस से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसको फीटस बोलते हैं। उसके बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। फिर है द से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है, डूब जाता है या अटैच हो जाता है किसकी, यूटेरस की वॉल से। जो गर्भाशय है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है वहाँ पर वो अटैच हो जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, मतलब आगे के विकास के लिए। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन, जिसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। मतलब गर्भाशय के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका अटैच होना किसके साथ में, यूटेरस की वॉल के साथ में, उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांट होना कहते हैं। फिर उसके बाद में इट ग्रेजुअली डेवलप्स द, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद में इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आइज़, ईयर्स एट्सेट्रा। उसके बाद में धीरे धीरे जो बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद में डेवलपमेंट के बाद में डेवलपमेंट जो चल रहा है उसके दौरान हाथ है वो बनने लगते हैं, पैर बनने लगते हैं, सिर, आँख, कान ये बनने लग जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए फीटस। जब जाइगोट के बाद में जब सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली आइडेंटिफाइड होने लगते हैं, आसानी से दिखाई देने लगते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 40 वीक्स और 220 डेज for the embryo to grow and develop into a fully formed baby। एक फीटस को 40 से 280 दिन का समय लग जाता है ग्रो करने के लिए, फुली फॉर्म्ड बेबी बनने के लिए। 40 सप्ताह या फिर 280 दिन में यह डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। गर्भाशय में अटैचमेंट के बाद में कितना समय लगता है, 40 सप्ताह या फिर 280 दिन लग जाते हैं। तो इसको इट ग्रेजुअली से स्टार्ट करके कहाँ तक है, फुल्ली फॉर्म्ड बेबी। और उसके बाद में दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड तक कर लेना है इसको, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। कौन सा गेस्टेशन पीरियड कितना है, 40 वीक्स और 280 डेज। देखिए यहाँ पर ओवेरी, ये इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ओवेरी होती है, ये ओवेरी दिखाई दे रही है आपको। यहाँ से एक सेल निकलती है और एक सेल निकलने के बाद में यहाँ पर स्पर्म्स आके जो मेल गेमेट है वो अटैच होता है, उससे जाइगोट बन जाता है। और ये जाइगोट मूव करके फिर कहाँ जाता है, गर्भाशय में। गर्भाशय मतलब यूटेरस के अंदर, और यहाँ पर आके यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाता है और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो गेस्टेशन पीरियड तक हमने क्लियर कर लिया है।
और यहाँ पर ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, गर्भाशय जो कि ये यूटेरस है, यहाँ पर धीरे धीरे जो जाइगोट आके यहाँ पर फिटस बना है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है और उसके बाद में इससे न्यू बेबी यहाँ पर बनने लग जाता है, जिसमें देखिए हाथ, पैर, आँख, नाक सब आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? फिटस है। फिर उसके बाद में इसको इन ए हैन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ए हैन सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। हैन के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट है वो ट्रेवल करता है नीचे की तरफ ओविडक्ट में। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती जाती है, सुरक्षा देने वाली परतें बनती जाती है। द हार्ड सेल ऑफ हैंस एग इज़ वन सच लेयर। अब इसमें जो हार्ड सेल है वो उसमें से एक लेयर है। जो हार्ड सेल है उसमें से एक क्या है? एक लेयर है, एक परत है। किसकी? जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसमें से एक है। तो इसको लेयर्स तक यहाँ तक कर लेंगे। फिर एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। एम्ब्रियो को चिक में, छोटे जो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसके डेवलप होने में कितना समय लगता है? 3 सप्ताह का समय लगता है। द हैन प्रोवाइड्स सुफिशियंट वार्मथ टू द एग बाय सिटिंग ऑन द एग। अब अंडे को किसकी ज़रूरत होती है? वार्म की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है, जो मुर्गी के द्वारा उनके ऊपर बैठकर उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सा पीरियड है ये? इंक्यूबेशन। इस पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द चिक डेवलप्स इनसाइड द एग। और उसके बाद में जो अंडा है उसके अंदर चिक बनना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बस्ट ओपन द एग सेल। और उसके बाद में जब अंडा कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है उसके बाद में अंडा फटता है और बच्चा बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक सेल तक इसको कर लेंगे। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? विविपेरस, ओविपेरस हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे एनिमल्स से। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़। बच्चे पैदा करने की जो डिफरेंट प्रकार की जो अलग अलग विधाएं हैं उनके आधार पर एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दीज आर विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। ये कौन कौन से हैं? विविपेरस है और एक ओविपेरस है। अब विविपेरस की बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विविपेरस से सब हेडिंग लिखेंगे। विविपेरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। सीधे जो बच्चे को जन्म देते हैं ऐसे जानवर एनिमल क्या कहलाते हैं? विविपेरस एनिमल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स आर काऊ, कैट, डॉग, लॉयन, एलिफेंट, बफलो एट्सेट्रा। ह्यूमन्स आर ऑल्सो विविपेरस। जैसे इसमें एलिफेंट है, एलिफेंट सीधे जो फीमेल एलिफेंट है वो सीधे बच्चे को जन्म देती है, तो ये किस में आती है? विविपेरस में। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, तो ये किस में शामिल होंगे? विविपेरस में। फिर ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले। द एनिमल्स विच ले एग। ओविपेरस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओविपेरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। दे हैच देयर एग टू प्रोड्यूस बेबीज़। वो अंडे है, अंडों के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर बर्ड्स, स्नैक्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ओविपेरस है, कौन कौन से हैं? जैसे कि बर्ड्स है, स्नैक्स है, फ्रॉग्स है, इंसेक्ट्स है, ये यहाँ तक एट्सेट्रा तक इसको कर लेंगे।
फिर यंग वंस टू एडल्ट्स, यंग वंस टू एडल्ट्स मतलब छोटे बच्चे से एडल्ट बनने की प्रक्रिया जानवरों में। तो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स से। डिफरेंट ऑर्गेनिम्स ग्रो इन डिफरेंट वे, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, उनका अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। इन सम ऑर्गेनिम्स द यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो छोटे बच्चे होते हैं वो एडल्ट से, बड़े जो जानवर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ही स्पीसीज़ के, उनसे अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एन इंसेक्ट लाइक सिल्कवर्म द कैटरपिलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। जैसे हम सिल्क वर्म की बात करें तो उसमें जो कैटरपिलर है वो अलग होता है एडल्ट मोथ से। कैटरपिलर अलग दिखाई देता है, जबकि एडल्ट मोथ है वो बिल्कुल उससे एकदम अलग दिखाई देता है। तो ये दोनों हैं एक ही, उसी से क्या बनता है, कैटरपिलर से ही क्या बनता है, एडल्ट मोथ बनता है। लेकिन दोनों ऐसा लगता नहीं है कि इसी कैटरपिलर से एडल्ट मोथ बना है या बनेगा, तो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं इसकी। द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म इज़, जो लाइफ साइकिल है सिल्कवर्म की, देखिए एग्स है, सबसे पहले अंडे दिए जाते हैं, किसके द्वारा, एडल्ट सिल्कवर्म, फीमेल एडल्ट सिल्कवर्म के द्वारा। लार्वी और कैटरपिलर, अब इसमें लार्वा बनता है जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, और उसके बाद में क्या बनता है, प्यूपा, क्योंकि लार्वा जो कैटरपिलर है अपने चारों ओर लार लपेट कर उससे धागा तैयार कर लेता है जिसको प्यूपा कहते हैं, और प्यूपा के अंदर कैटरपिलर रहता है और उसके बाद में एडल्ट सिल्क वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो धागे की जो स्ट्रक्चर चारों ओर लपेट लेता है उसको काट कर अंदर से एडल्ट सिल्कवर्म बाहर निकलता है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल है किसकी, सिल्कवर्म की। पहले अंडे दिए जाते हैं, फिर लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा तैयार होता है और प्यूपा से फिर एडल्ट सिल्कवर्म तैयार होता है। अब यहाँ पर जो कैटरपिलर है वो सिल्कवर्म से बिल्कुल अलग होता है, जो कैटरपिलर है वो सिल्कवर्म से बिल्कुल अलग होता है, दिखने में बिल्कुल अलग होता है। तो आज हमने सेकंड पार्ट को क्लियर कर लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो स्टडी से रिलेटेड या अगर अपलोड किया जाता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।